हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 के V2 रिटेल के रिजल्ट के बारे में, जहां पर कि इसके हम प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे और कौन कॉल को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें कुछ इंसाइट्स मिल पाएगी इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जिससे कि हम जो हर दिन ब दिन जो है बेटर निवेशक बन पाएंगे। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फैशन को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है और यही एक प्रकार से यूएसपी है इस पर्टिकुलर कंपनी का। चाहे आप डी मार्ट से बात कर ले, वी मार्ट से बात कर ले, V2 रिटेल से बात कर ले, तो यहाँ पर ये एक प्रकार से स्पेसिफिक यूएसपी बना के चल रही है, जिसके कारण लोग जो इसके रिटेल चेन में खींचे चले आ रहे हैं। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कंसोलिडेटेड लेवल पे, तो ये क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है 52% से इसका रिवेन्यू जो है बढ़ा है, लगभग 632 करोड़ के आसपास। इसी के साथ ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर ले तो वहां भी 55% का ग्रोथ है। इबट्टा की बात कर ले तो 57% का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो वहां पर भी 57% की जंप है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने की कोशिश कर ले तो देख सकते हैं आप पिछले ईयर से जो है 62% इंक्रीज है, लगभग 60% के आसपास ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा है, इबट्टा 74% के आसपास, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ की बात कर ले पिछले साल से तो वो लगभग 159% के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। इसके बाद हम ऑपरेशनल हाईलाइट के बारे में बात कर ले। जैसा कि कोई भी रिटेल चेन जब भी ऑपरेट होता है तो वहां पर कुछ की मैट्रिक्स जो है देखी जाती है, जैसे कि सेम स्टोर सेल्स, यानी कि जितने भी स्टोर है वहां पर कितनी ग्रोथ हो रही है उसको, उसके बाद पर स्क्वायर फुट में कितनी सेल्स हो रही है, एवरेज कस्टमर का स्पेंडिंग कितना है, क्या वो बढ़ रहा है क्या वो घट रहा है, पर्टिकुलर ग्रोथ कितनी हो रही है वॉल्यूम में, इसको भी देखा जाता है। तो ऐसी कुछ जो है इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहती है। चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर SSG करके डिनोट किया गया है, यानी कि सेम स्टोर सेल्स की। तो वहां पर जो है 5% ग्रोथ हुआ है, जबकि ये नॉर्मली 10% होता है, यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा कॉशन बता रहा है। लेकिन उसी जगह वॉल्यूम के बारे में बात कर ले तो वहां पर 50% ग्रोथ हुआ है, और एवरेज सेलिंग की बात कर ले जो कि पिछले साल क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 25 में जहां पर 260 थी, उससे बढ़कर ये 303 हुए, जो कि एक प्रकार से अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एवरेज बिल वैल्यू के बारे में बात कर ले तो 824 था, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 901 के आसपास। वर्किंग कैपिटल की बात कर ले नेट की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि 37 से घट के 34 हुई है। सेल्स पर स्क्वायर फुट को अगर थोड़ा बारीकी से देखें तो पहले 1060 रुपए के आसपास थी, जो कि घट के 960 हुई है। यहाँ पर भी थोड़ा कॉशनरी है, क्योंकि डिमांड जो है बीते 2-3 क्वार्टर में स्लो हो चुकी है इंडिया की, जो कि इसको बताने का कोशिश कर रहा है। स्टोर काउंट की बात कर ले, आज के समय इस कंपनी के पास 216 स्टोर हैं, जहां पर कि 28 स्टोर इस कंपनी ने ऐड किए और एक स्टोर जो है क्लोज किया है, जिसके कारण कि इसके जो टोटल रिटेल एरिया स्पेस है वो हो गए 23.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास। प्राइस कंट्रीब्यूशन की बात कर ले तो एमआरपी का 92% सेल आ रहा है इसमें। रिवेन्यू के बारे में बात कर ले तो 100 रुपए कंपनी कमाती है, वहां पर जो मेंस वेयर है उससे 41 रुपीज कमाती है, और लेडीज वेयर से 29, उसके बाद किड्स से कमाती है और लाइफ स्टाइल से कमाती है। यहाँ पर इसी फाइनेंशियल हाईलाइट्स को, जिसको कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ में भी डिपिक्ट किया है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। ऑपरेशनल पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो इन्वेंट्री डे को देख पा रहे होंगे, फाइनेंशियल ईयर 24 में 131 डेज था, जो कि घट के 108 दिन हुआ, और इस क्वार्टर में घट के वो 93 हुआ है, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ है। लेकिन क्रेडिटर डे की सेल की बात कर ले तो वो जो है 25 में थोड़ी बढ़ी थी, और वो भी धीरे धीरे करके कम होती जा रही। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात कर ले तो वो बढ़ते जा रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो है कंप्रेस हुई है। इसी के साथ साथ सेल्स पर स्क्वायर फुट को अगर पिछले ईयर से और क्वार्टर से कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि पिछले साल से थोड़ा कम हुए, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी के बारे में बात कर ले तो वो बढ़ते जा रहे हैं। और सेम स्टोर सेल्स के बारे में बात कर ले तो इस क्वार्टर बहुत कम हुए, जो कि पिछले क्वार्टर और ईयर के बारे में बात कर ले तो वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 25 में थोड़े कम हुए, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चनरी आएगा। उसके बाद एवरेज सेल्स के बारे में बात कर ले, वो बढ़ रहे हैं, और एवरेज बिल वैल्यू वो भी बढ़ रही है। इस कंपनी ने कई सारे मीडिया प्रमोशन और कैंपेन किए हैं, जो कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इस कंपनी ने अपने कुछ स्टोर के फोटो भी दिखाए हैं, जो कि टियर 2 सिटीज में है। रिवेन्यू मिक्स और ग्रोथ ड्राइवर के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बताया जा रहा है। 21 से लेकर 25 तक अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो यहाँ पर मेन के जो सेगमेंट है उसको बढ़ाया गया है, और लेडीज वेयर के सेगमेंट को बढ़ाया गया है।
उसके साथ साथ जो क्रीड्स की बात कर ले तो वहां से कम कंट्रीब्यूशन आया, और लाइफ स्टाइल की बात कर ले तो वो थोड़ा कम हुए हैं। इसके बाद जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस करके बताया, ये कंपनी जो है प्रोडक्ट डिजाइन करती है। तो यहाँ पर पहले इस कंपनी के पास जो है 25 डिजाइन टीम है जो कि नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, और इसके साथ साथ ये कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में या कंसल्टिंग बेसिस में और डिजाइनर को हायर करके रखी है, जिसके कारण कि ये डिजाइनर ही जो है इस पर्टिकुलर रिटेल के लिए यूएसपी बनाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ कस्टमर डिलाइट, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन को भी बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखी जा रही है। इस रिटेल चेन के फुटप्रिंट के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इंडियन मैप में अलग अलग स्टेट में इनके अलग अलग जगह बहुत सारे ब्रांच है, और यहाँ पर पर्टिकुलर एक सिटी में ही दो दो तीन तीन जगह ब्रांच है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर ले, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे वर्किंग कैपिटल में जो इनका इन्वेंट्री था वो निकलता जा रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें कैश में रियलाइज होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी उस कैश को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो नेट कैश जो है नेगेटिव दिख रहा है। और क्लोजिंग बैलेंस पे अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। स्टैंडर्ड लोन परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बात करें हम, जो कि ईयर वाइज बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो यहाँ पर वो की चीजें दिख रही जिसके कारण कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है। रिवेन्यू जो है बढ़ता ही जा रहा है, अगर 21, 22, 23 फाइनेंशियल ईयर की देखें। उसके बाद इबट्टा की बात कर ले तो वहां पर भी मार्जिन जो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ऑपरेशनल लिवरेज आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 2023 के पहले कंपनी नेगेटिव ऑपरेट कर रही थी, 24 में थोड़ी पॉजिटिव आई, और 25 में बात करें तो ये अच्छी और पॉजिटिव आ गई, जिसके कारण कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ। इसके पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ रिटेल स्टोर की बात कर ले और रिटेल स्क्वायर फीट की बात कर ले तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और सेल्स पर स्क्वायर फीट की बात कर ले पर मंथ की तो वो भी बढ़ती जा रही है। और हाल फिलहाल के फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर 1017 रुपए के आसपास है। इसके साथ साथ इन्वेंट्री के डे जो है घटते जा रहा है, और रेंटल पर स्क्वायर फीट जो है थम सा जा चुका है। यहाँ पर इस चीजों को बहुत बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर बढ़ता है और इस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि रेंटल कॉस्ट जो कि बहुत ज्यादा रहती है वो अगर स्थायी हो जाती है, तो इस कंपनी की जो लागत है वो कम होगी और इस कंपनी की कमाई बढ़ जाएगी। तो इस एंगल से हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये था कुछ मोटा मोटा इंफॉर्मेशन इसके Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट के बारे में, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, और जिसके कारण ही इस कंपनी का शेयर प्राइस में तब्दीली आ पा रही है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि वहां मैनेजमेंट ने क्या इनसाइट्स दिया करके। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51% ईयर ऑन ईयर हो गया, और ग्रॉस मार्जिन के बारे में बात कर ले तो वो 29.8% बढ़ चुके। ये सारी चीजों को हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखा। ऑपरेशनल हाईलाइट में इस कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये बात बताई कि 100 से 120 जो स्टोर ऐड किए जाने हैं, और आने वाले समय में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये कंपनी का टारगेट है 130 से 150 स्टोर ओपन करने का। यहाँ पर जो सेम स्टोर में जो सेल्स डिप आई उसके बारे में मैनेजमेंट ने ये बताया कि यहाँ पर ईद से रिलेटेड फेस्टिवल स्लो डाउन आया, जहाँ पर कि कंज्यूमर बाइंग जो है थोड़ी शिफ्ट हुई, और मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है यानी कि वॉल्यूम पे, उसको ये कंपनी की मैनेजमेंट जो 8 से 10% के आसपास रखना चाहती है। एवरेज सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया कि यहाँ पर ये 17% का इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जो कि 9% का पर्टिकुलर क्वार्टर में डीप आया था उसको ये इंप्रूव करना चाहते हैं, और हर स्टोर से लगभग ये जो है 1100 रुपए के आसपास जो है अर्न करना चाहते हैं पर स्क्वायर फीट में। इस चीजों को मैनेजमेंट ने बताया। इसके साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बताया कंपनी ने, जैसे कि कंपनी जो है 45 एट्रीब्यूट में फोकस कर रही है, और यहाँ पर कंज्यूमर के इनसाइट्स लेते जा रही है, जिसके कारण कि प्रॉपर उसके डाटा को स्टडी करके कस्टमर स्पेसिफिक जो है प्रोडक्ट डिजाइन करने का काम कर रही है। स्टोर एक्सपेंशन के बारे में और इसके स्ट्रेटेजी के बारे में मैनेजमेंट से जब ये सवाल पूछा गया तो यहाँ पर ये कंपनी की मैनेजमेंट ने ये बताया कि जो 75% आने वाले स्टोर हैं वो सेम स्टेट में होने वाले हैं, जिसके कारण कि उनको जो गलती वो अच्छे से पता चलेगी और वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्टोर को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा पाएंगे।
और जो 25 स्टोर है वो नई ज्योग्राफी यानी कि नए स्टेट में ओपन करने की बात कही है। और आगे चलते चलते पूरे नेशन में जो है ये अपना पैन इंडिया प्रेजेंस रखने वाले हैं और यहाँ से जो है आने वाले समय में इंपॉर्टेंट ग्रोथ आएगी, इसके बारे में मैनेजमेंट ने जो है बताया। यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैनेजमेंट ने बताया जिसको कि हम फोकस करके बताना चाहते हैं। मैनेजमेंट जो है पैसा रेस कर रही है QIP के थ्रू, जहां पर कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी है उसको लाया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी जितनी एग्रेसिव एक्सपेंड कर रही थी तो इसके बैलेंस शीट में अगर आप जाके देखें, जैसा कि आप लोग डेटा को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बीते कुछ समय में जो है पेएबल यानी कि जिस वेंडरों का पैसा ये लेके रखी थी कंपनी और सारे के सारे पैसे जो है अपने स्टोर एक्सपेंशन में लगा रही थी, तो उनके पेमेंट जो है धीरे धीरे करके कम हो पा रहे थे। तो उनका जो डेज पेएबल बढ़ जा रहा था, तो उसको कम करने के लिए और उसके साथ साथ जितनी प्रॉपर्टी को ये कंपनी जो है लीज कर रही है, तो कोई भी कंपनी जो है प्रॉपर्टी को लीज करती है तो वहां पर पगड़ी देना पड़ता है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आप इस पर्टिकुलर हाईलाइट को देखें तो यहाँ पर जो है इसके करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में बढ़ोतरी दिख रही है पूरे ईयर ऑन ईयर हिसाब से। तो इसको इस पर्टिकुलर पैसे से कंपनी जो है इस लायबिलिटी को कम करना चाहती है और अपने डेब्ट को रिज्यूम करना चाहती है और रोकना चाहती है, जिससे कि ये कंपनी जो है फर्दर एक्सपेंड कर सके। मैनेजमेंट से कंपटीशन के बारे में पूछा गया तो मैनेजमेंट ने यह बताया कि यहाँ पर जो कंपटीशन हो रहा है उसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में, लेकिन यूएसपी जो है इनकी है उसके डिजाइन के टीम के कारण और लो कॉस्ट के कारण ये फिर भी आउट परफॉर्म करेंगे कंपटीशन से। मार्केटिंग साइड में इस कंपनी के मैनेजमेंट ने यह बताया कि कंपनी जो ऑर्गेनिक रूट से मार्केटिंग करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण कि इसके कॉस्ट जो है नहीं के बराबर है, क्योंकि अगर आप इसके स्टोर के सेल्स को देखें और स्टोर के फॉर्मेट को देखने की कोशिश करें तो डबल डेकर और ट्रिपल डेकर है, जहां पर बड़े बड़े कपड़े जो है लगाए जा रहे हैं जो कि अदर स्टोर में नहीं होते, तो कस्टमर उसको देखता है और उसके साथ साथ खींचा चला आ जाता है ट्रेंडिंग चीजों को देखते हुए। तो यहाँ से इस कंपनी का मार्केटिंग हो रहा है। मैनेजमेंट ने 50% के ऊपर जो है आने वाले समय में रिवेन्यू से रिलेटेड गाइडेंस दिया और प्रॉफिटेबल रहने की बात रखी, जिसको कि हम आने वाले समय में नंबर से देख सकते हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।